तो आप जब ये सवाल हमसे करेंगी कि मोदी जी महिला आरक्षण देना चाहते हैं, तो मेरा जवाब एक शब्द में होगा कि नहीं देना चाहते हैं। वो महिलाओं को सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहते हैं। अगर महिला आरक्षण देना चाहते तो ओबीसी कहाँ? जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री महिलाओं को नंगा करते हैं, नंगा करवाते हैं और एक शब्द नहीं बोलते हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी धरने पे बैठती हैं, उनको पुलिस घसीट घसीट के डंडा से पीटती है और माननीय प्रधानमंत्री संसद में सिंगोल को स्थापित करते हैं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित है और महिलाओं को आरक्षण देंगे? ये मोदी महिलाओं का मजाक बनाए हैं, महिलाओं की धज्जियां उड़ाए हैं। मोदी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। मॉडलिंग करने वालों को बुलाया गया, क्या वो संसद जनता की रिप्रेजेंटेटिव है? जनता के मुद्दे पे वो आवाज उठाती है? नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और जिस तरीके से जब से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, हर पार्टी की प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बिल के पास होने से महिलाओं को सचमुच कितना लाभ मिलेगा और क्या कुछ तैयारी है, इसे लेकर अलग अलग पार्टियों की जो है प्रतिक्रिया वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी कई मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी यास्मीन लाल जी, जो कि मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, संस्थापक भी है झारखंड में। और इनसे जानेंगे कि मैडम, जिस तरीके से महिला बिल पास तो हो गया है, लेकिन आपको लगता है कि धरातल पर ये उतरेगा, काम आएगा? हाँ, सबसे पहले तो हैशटैग भारत को आज कर्मा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके जितने व्यूवर्स हैं उनको भी। आपका सवाल था महिला आरक्षण, महिला बिल जो आरक्षण धरातल पर उतर पाएगा? दूर दूर तक नहीं उतर पाएगा जब तक बीजेपी की सरकार है और आरएसएस की सरकार है, क्योंकि ये बिल कोई बीजेपी नहीं लाई है। आपको पता होगा, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये बिल कांग्रेस के द्वारा लाया गया था, लेकिन किसी कारणवश लोकसभा में पारित नहीं हुआ, पास नहीं हो पाया, जिससे कानून नहीं बन पाया। और ये जो नए विधान संसद का जो उद्घाटन किए हैं मोदी जी, और इमरजेंसी जो बोला जाए, तत्काल सत्र जो बुलाए हैं, आपातकाल मैं इसको बोलती हूँ, अघोषित आपातकाल तो ये लगाए हुए हैं देश में, और ठीक वैसे ही आपातकाल सत्र भी बुलाए थे ये। और ये महिलाओं को झुनझुना दे रहे हैं, उन महिलाओं को झुनझुना दे रहे हैं जो स्वर्ण जाति से आती हैं। और जो महिलाएं, वैसी महिलाओं को खास करके दिया जा रहा है जो महिलाएं बलात्कारियों को माला पहनाती हैं, लड्डू खिलाती हैं। उन महिलाओं के लिए ये बड़ा सुनहरा समय भी होगा और उनके लिए एक बहुत क्या बोलेंगे, सुखद आनंद का पल होगा। लेकिन हिंदुस्तान की जो 50% आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी जब हम बोलते हैं तो आधी आबादी 100, 50+50 100 होता है, तो आधी आबादी जब महिलाओं की है इस देश में, तो कितने प्रतिशत स्वर्ण महिलाएं हैं ये बताया जाए, और कितने प्रतिशत सांसद में और राज्यसभा में सांसद हैं महिलाएं, इस पे भी नजर रखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट का समय आ रहा है, ये महिलाओं को लुभावना एक लॉलीपॉप दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, और हकीकत में वास्तविक में इसकी दूर दूर तक कहीं कोई यथास्थिति नहीं है, और ना ये होने जा रहा है इनकी सरकार में। लेकिन क्योंकि जो सरकार, जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री महिलाओं को नंगा करते हैं, नंगा करवाते हैं और एक शब्द नहीं बोलते हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी धरने पे बैठती हैं, उनको पुलिस घसीट घसीट के डंडा से पीटती है और माननीय प्रधानमंत्री संसद में सिंगोल को स्थापित करते हैं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित है और महिलाओं को आरक्षण देंगे? ये मोदी महिलाओं का मजाक बनाए हैं, महिलाओं की धज्जियां उड़ाए हैं। मोदी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किए। आपने देखा होगा कि जब वो अभी महिला आरक्षण बिल जो नए संसद में पास हो रहा था, फिल्म स्टार को बुलाया गया, मॉडलिंग करने वालों को बुलाया गया, क्या वो संसद जनता की रिप्रेजेंटेटिव है? जनता के मुद्दे पे वो आवाज उठाती है? महिला में जो भी महिला के साथ अत्याचार, बलात्कार और जिस तरह की भी घटनाएं होती हैं, उनकी एक आवाज, प्रतिक्रिया आती है। तो मोदी जी संसद जो है, जो
140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, जहां से भूख की आवाज उठती है, जहां से बलात्कारियों को सजा देने की आवाज उठती है, जहां कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, वहां वो मॉडलिंग कर रहे थे और करवा रहे थे। तो महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी और आरएसएस कुछ नहीं समझती है, ये महिलाओं को पैर की जूती समझती है। यास्मीन जी, अगर आप कह रही हैं कि महिला आरक्षण जो है वो गलत है आपके हिसाब से, तो सदन में 90% जो लोग हैं वो इसके पक्ष में थे। अगर देखा जाए तो सभी लोग कह रहे थे कि हाँ, ये जो बिल पास है वो होनी चाहिए। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि ओबीसी आरक्षण हमने लाने में देर कर दी, उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी थी। नहीं, आपने जो कहा कि महिला आरक्षण का सब लोग समर्थन कर रहे, समर्थन तो मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक भारत की नागरिक हूँ और महिला हूँ, तो समर्थन तो मेरा भी है। लेकिन कैसे समर्थन है? राहुल जी ने ओबीसी के का बिल नहीं लाया था, उस पर क्षमा मांगी। मोदी जी ने किस किस चीजों पे क्षमा मांगी? और मोदी जी जो बिल ला रहे हैं, मेरा उस पे सवाल है कि मोदी जी क्या वाकई महिला आरक्षण देना चाहते हैं? तो आप जब ये सवाल हमसे करेंगी कि मोदी जी महिला आरक्षण देना चाहते हैं, तो मेरा जवाब एक शब्द में होगा कि नहीं देना चाहते हैं। वो महिलाओं को सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहते हैं। अगर महिला आरक्षण देना चाहते हैं तो ओबीसी कहाँ है? माइनॉरिटी महिलाएं कहाँ हैं? अब तो माइनॉरिटी का नाम लेते हैं तो अपने आप को शर्म आती है और हंसी आता है कि जिस तरह से नए संसद में माइनॉरिटी के साथ हुआ है, ये तो आप भी जान रही हैं। माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो उस पर खुलकर बात करते हैं। सदन में जिस तरीके से एक समुदाय को लेकर जो बातें कही गई, जो अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, लगता है कि ये मर्यादित चीजें हैं जो सदन में होनी चाहिए, इस तरीके की बात। मर्यादित तो मोदी के रहते हुए, आरएसएस के रहते हुए सब मर्यादित है, सब मर्यादा के अंदर है। जब मैंने अभी आपको फौरन जवाब दी कि जब महिलाओं को नंगा कर दिया गया, इनके कान में जू ही नहीं रहेगा, ये सीना ठोक के बोलते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री है और रहेंगे। आपने लोकसभा में आखिरी सत्र जो हुआ था उस पर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आपने माइनॉरिटी पे सवाल किया। ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है माइनॉरिटी को खत्म करना, आदिवासी को खत्म करना, दलित को खत्म करना। आपने देखा है किस तरह का नंगा नाच लोकसभा में हुआ है। लोकसभा इसीलिए बुलाया ही गया था कि जो ये बंद पर्दे के पीछे कर रहे थे वो खुल के लोकसभा में बताएं कि मेरा मकसद क्या है, ये माइनॉरिटी को क्या समझते हैं। ये इन लोगों ने भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा है। अगर ये लोग इतिहास पढ़े होते तो ये आज इस तरह का काम नहीं करते, जिस तरह का दानिश अनवर या शायद नाम है ना, उनके साथ जिस तरह का इनका एक सांसद, चुना हुआ सांसद, दानिश भी चुने हुए सांसद है, राज्यसभा सांसद नहीं है, लोकसभा सांसद है। लोकसभा में जो जाता है वो चुन के जाता है। तो उनके साथ जिस तरह की बेहुरमती, बदतमीजी सिर्फ उनके साथ नहीं हुई है, पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुई है, पूरे मुस्लिम वर्ग के साथ हुई है। ये मोदी क्या बताना चाहते हैं? मोदी अपनी मानसिकता बताना चाहते हैं, और मैं भी मोदी को मानसिकता बताना चाहती हूँ अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटी का, कि ये माइनॉरिटी इस देश को बचाने वाला है। आजादी में इसने कुर्बानी दी है। इनके इतिहास को पढ़िए। मौलाना ने 3,000 मौलाना ने एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। वो कौन थे? माइनॉरिटी थे। किसके लिए लटके थे फांसी पे? देश के लिए लटके थे, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए लटके थे। और विधोड़ी जैसे चमगादड़ कहते हैं कि मुल्ला कठुआ आतंकवादी। आतंकवादी तो कौन है? ये तो अब 24 में देश बताएगा बीजेपी को कि आतंकवादी कौन है और मुल्ला क्या करता है। मुल्ला देश के लिए शहीद होना जानता है। ये बहुत अफसोस की बात है। और मोदी जी महिलाओं के लिए के समय में भी चुप थे। खिलाड़ियों को बेइज्जत किया जा रहा था, खिलाड़ियों पे लाठीचार्ज किया जा रहा था, मोदी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। अभी इतना बड़ा लोकसभा में हो गया, पूरा विश्व देखा है। मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, एक शब्द मोदी जी का नहीं है। तो आप इसको क्या कहेंगे? सोची समझी साजिश नहीं है, ये सोचा समझा प्लान के तहत रमेश विदोड़ी किया है दानिश के माननीय सांसद दानिश जी के साथ। और ये पूरे और पूरे 20 करोड़ मुसलमानों के मुंह पे तमाचा मारा गया है, उनके जमीर को ललकारा गया है। लेकिन हम आतंकवादी नहीं है,
हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, उस पत्थर से संवैधानिक तरीके से हम इनको वोट के समय, चुनाव के समय बताएंगे कि हम आतंकवादी हैं या देश हित में हमारा मत जाता है। यास्मीन जी, बात सिर्फ माइनॉरिटी की या जात और धर्म की नहीं है, राजनीति की भी है। राजनीति जिस दिशा में जा रहा है और ऐसे में जो ये इस तरीके की घटनाएं हो रही है, इस पर विपक्ष क्या करेगी? आप आम आदमी पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी इस पर क्या कुछ स्टैंड ले रही है? आम आदमी पार्टी का स्टैंड नहीं है। अभी आपने देखा ही होगा कि जितनी विपक्ष पार्टियां हैं, आरएसएस समर्थक, आरएसएस और बीजेपी को छोड़ करके सारी पार्टियों ने इंडिया के नाम से एक गठबंधन बनाया है, जिसका एक हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। तो इंडिया का जो दिशा निर्देश होगा, गठबंधन का जो दिशा निर्देश होगा, आम आदमी पार्टी भी गठबंधन के का एक हिस्सा होते हुए उसको मानेगी और उसी रास्ते पे चलेगी जिस रास्ते पे इंडिया की पूरी टीम चलेगी। आप बताइए ना, एक इंडिया गठबंधन बना तो मोदी जी को उस पर सवाल है। स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, सोओ इंडिया, खाओ इंडिया, मोदी जी करते थे और एक विपक्ष ने अपनी टीम का इंडिया नाम दे दिया तो इनको बेचैनी होने लगी, छटपटाहट होने लगी। अब इंडिया नाम बदलना चाहते हैं देश का। बोलिए, जो इतिहास है, आप विदेश अगर जाती होंगी तो आपके वीजा में इंडिया लिखा रहता है, भारत नहीं लिखा रहता। इंडिया का वीजा इंडिया लिखा रहता है। क्या क्या बदलेंगे मोदी जी? और ये कम पढ़े लिखे लोगों की टीम है, गुंडों की टीम है, जाहिलों की टीम है। ये इतिहास को सिर्फ तोड़ना, मरोड़ना और बदलना जानते हैं, ये इतिहास बनाना नहीं जानते। क्योंकि इतिहास, शिक्षित आप होंगे तब इतिहास बनाएंगे। इतिहास रचने के लिए बहुत बड़ा कलेजा और बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, तब इतिहास रचा जाता है। और हिंदुस्तान आज से 700 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी हिंदुस्तान था और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रहते थे। आज इनके तोड़ने से कोई टूटेगा नहीं, हिंदुस्तान फिर वही हिंदुस्तान बनेगा। और ये हिंदुस्तान अपनी संस्कृति को, अपनी तहजीब को बचाना बहुत अच्छे से जानता है और ये फिर बचाएगा। जिस तरह से आज दुनिया में तमाशा हिंदुस्तान का मोदी जी के कारण बन रहा है, डंका नहीं पिटा रहा है, मजाक बन रहा है, वो मजाक आए दिन, आने वाले दिन में खत्म होगी और हिंदुस्तान अपने पूरी परचम, अपने पूरे तिरंगा के साथ आन शान बान के साथ लहराएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारे साथ अभी जुड़ी थी यास्मीन लाल जी, जो कि मुख्य रूप से झारखंड में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ आम आदमी पार्टी में एक इनकी अलग पहचान है। और ऐसे में हमने इनसे जाना महिला आरक्षण बिल पर, जिस पर साफ तौर पर इनका कहना है कि भले ही ये बिल पास हो चुका है, लेकिन धरातल पर ये बिल्कुल फेल होने वाला है। और ऐसे में जिस तरीके से संसद में जो घटना घटित हुई थी, उस पर भी इन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन इस पर जल्द ही अपनी फैसला लेगा। वैसे में देखना होगा आने वाले समय में ये राजनीति और क्या मोड़ लेती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ।